हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए अति संभावित प्रश्नों का निचोड़, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सही करने का टारगेट आपका 75 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन होने वाला है। एक बात याद रखिएगा, तो जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में। तो आज भाई 12 फरवरी है, तो अब यहाँ से आपके पास केवल 18 दिन बाकी है। ये महीना 28 दिन का है फरवरी का, तो 2 मार्च यानी दोस्त आपके पास इसमें से 18 दिन और 2 दिन इधर, मान लीजिए एक ही दिन लीजिए, तो 18 एक 19 दिन बाकी है। तो साथ ही इसी को टारगेट करते हुए आज की इस सेशन में अति महत्वपूर्ण अति संभावित 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टारगेट आपका 70 क्वेश्चन है। डेली का डेली आपको टारगेट साथ ही हम दे रहे हैं कि क्लास में इतने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन करना है। याद रखिए, तो सबसे अधिक 50 प्रश्न जीके जीएस से रहेंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, प्लस 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो टोटल साथी 120 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर पे। आपका पेपर कंप्यूटर पे होगा, तो ये साथी सिलेबस रहेंगे मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, टोटल 120 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे इसमें चल रही है, एक 11:30 AM पे चलिए और शाम को 7 PM पे। ओके, तो चलिए आज का अति संभावित प्रश्नों का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था? तो भाई आयरलैंड से लिया था। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित की गई थी? तो साथी कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित की गई थी? तो भाई लोक लेखा समिति। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज किसका विभाग था? बताइए दोस्त, जो सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज था वो किसका विभाग था? राजस्व का, सैन्य का, प्रशासन का या कानून का? तो भाई याद रखिए सैन्य विभाग का था। बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? बताइए। तो याद रखिएगा सदिश राशि बल होता है। ये ऑप्शन क्या होने वाला आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो साथी जो आईने अकबरी है और अकबरनामा ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? बताइए। तो सर जी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो देखिए दोस्त, टारगेट है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, तो इसीलिए हर एक प्रश्न को काफ़ी जल्दी जल्दी देख रहे हैं, फटाफट हल करने का प्रयास करेंगे। तो बस आप हर एक प्रश्न याद जरूर करते रहिएगा, क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन करना है, तो टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे। तो किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो भाई याद रखिए सिरका में पाया जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? बताइए दोस्त, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो देखिए पुंकेसर होता है और एक स्त्री केसर होता है, यानी बी ऑप्शन पुंकेसर और स्त्री केसर। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है? बताइए दोस्त, इनमें से कौन मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है? तो याद रखिएगा चेराव है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। हाइडिस्पीज झेलम के युद्ध में किन 2 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? तो साथी जो हाइडिस्पीज का युद्ध हुआ था किन 2 राजाओं ने लड़ी थी? बताइए। झेलम नदी के बीच लड़ी गई थी, तो दोस्त ये लड़ी गई थी सिकंदर और पोरस के बीच। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्त, बांग्लादेश की नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्त याद रखिए सुरमा नदी को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसके कारण स्थल और समुद्री समीर होती है?
बताइए दोस्त किसके कारण स्थल और समुद्री समीर होती हैं? तो दोस्त याद रखिए संवहन के कारण। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, देशों के बीच तेजी से एकीकरण किसके रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्त, देशों के बीच तेजी से एकीकरण ये किसके रूप में जाना जाता है? तो मेरा वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो साथ ही भारत में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, लॉर्ड मेयो की, जो कि भारत में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? बताइए दोस्त, ऐसी कौन सी झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो सर ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ऑप्शन सी क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों की श्रेणी भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है? बताइए दोस्त, किन अनुच्छेदों की श्रेणी भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है? तो भाई याद रखिए अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? बताइए दोस्त, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार? तो भाई 1000 पुरुषों पर 943 महिला, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई थी? तो भाई जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी ये तो 30 मार्च 1979 को हुई थी, जो कि साथ ही एक बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। बी शिवरामन समिति, यानी ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ से जल से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है। बताइए दोस्त, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ क्या होता है जो कि जल से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है? तो सर जी 3 तरफ से जल, मतलब कि जो प्रायद्वीपीय का शब्द का अर्थ होता है कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा, यानी ए ऑप्शन 3 तरफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? बताइए दोस्त, कौन इनमें सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो याद रखिएगा दोस्त, अंतिम माल की बिक्री, ऑप्शन सी क्या होने वाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो होंगे। और भाई आप लोग अपने दोस्तों में डेली शेयर जरूर किया कीजिएगा, और चैनल पे नए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले या वाली पहले भारतीय कौन थे? बताइए दोस्त, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे या थी? तो सर जी भानु अथैया थी। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट में बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य है? तो साथी जो पाइका है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य से है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो साथी खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो दोस्त याद रखिएगा मिजोरम राज्य का है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहे हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साथी कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताइए? तो याद रखिएगा तापी नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सम्राट अशोक से आपके पेपर में जरूर सवाल पूछेगा, याद रखिएगा दोस्त। तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो सर जी कलिंग युद्ध के बाद, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 25।
वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई कौन थे? बताइए, वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो याद रखिए राणा तलवार जी थे। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राणा तलवार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? तो साथी कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? चिल्का झील, कोलेरू झील, लोकटल झील या वेम्बनाड झील? बताइए ऐसी कौन सी झील है जो कि केरल राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिए वेम्बनाड झील। ये कहाँ पे पड़ती है, किस राज्य में? तो सर जी याद रखिएगा केरल राज्य में पड़ती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? तो बताइए भाई कि नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? याद रखिए कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, डायरेक्ट ऐसे ही सवाल पूछेगा कि कौन से स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो याद रखिए गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 29। देखिए अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए अजीलामू लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो साथी चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए यमुना की, गंगा की, नर्मदा की या गोदावरी की? तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए अनटचेबल किताब किसने लिखी थी? बताइए अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखिए मुल्कराज आनंद ने लिखी थी। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है आपके? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण दूसरे की शुरुआत किस वर्ष से होती है? तो साथी जो स्वच्छ भारत मिशन था जो कि ग्रामीण के चरण सेकंड की शुरुआत किस वर्ष से होती है? तो भाई याद रखिएगा 2020-21 से स्टार्ट हो गई थी जो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है दूसरे चरण का। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2020-21 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? तो साथी बताइए कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? बताइए। तो याद रखिएगा विलियम कॉनराड रॉन्टगन थे। भाई नाम भी देखिए विलियम कॉनराड रॉन्टगन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन है? बताइए सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन है? तो याद रखिए दोस्त जॉर्न उटजन है। ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? बताइए इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए किसने आगरा शहर के संस्थापक थे? बताइए दोस्त किसने आगरा शहर का मतलब कि आगरा शहर को बसाया था दोस्त? आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मुमताज़ महल या शाहजहां? तो सर जी आगरा शहर के संस्थापक की बात करें तो सिकंदर लोदी थे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है? बताइए कौन अंटार्कटिका में भारत के स्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है? तो भाई याद रखिएगा भारती और मैत्री हैं। भारती और मैत्री यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 38। आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगी?
बताइए दोस्त, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती या घटती, समान रहती है या ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। बताइए दोस्त, तो याद रखिए दोस्त, समान रहती है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल समान रहती है, बराबर रहती है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। अल्फा कण ये किसके द्विआवेशित आयन होते हैं। तो साथी जो आपका अल्फा कण होते हैं ये किसके द्विआवेशित आयन होते हैं, बताइए फटाफट राइट आंसर बताइए। तो भाई याद रखिएगा हीलियम के होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, हीलियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए सबसे प्रबल विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व हैं। बताइए दो, सबसे प्रबल विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है। तो भाई याद रखिएगा सीजीएम यानी सीजीएम, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह निम्नलिखित में से कौन था। बताइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह कौन था। तो भाई याद रखिएगा रुक्मणी था। डी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे, तो साथ ही इसरो की मुख्यालय कहाँ पे है। बताइए इस सवाल का राइट आंसर, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। इस सवाल का फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 42 क्या दिया है। 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था। बताइए 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था। तो भाई पुर्तगाली मिशनरी लाए थे। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पुर्तगाली मिशनरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 43। गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी। बताइए गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी। तो साथी याद रखिए तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। भाई बताइए T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आप सभी को मालूम होगा रोहित शर्मा जी थे, रोहित मैन शर्मा, यानी डी ऑप्शन रोहित शर्मा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। ईरान की मुद्रा क्या है। बताइए ईरान की मुद्रा क्या है, रेनबी है, रियाल है, रूबल है या दिनार है। तो सर जी ईरान की मुद्रा रियल है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई हर एक प्रश्न याद जरूर कर रहे होंगे। ओके दोस्त, समय अब बिल्कुल भी नहीं है, 18 से 19 दिन हमारे पास है, तो इसी में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना। याद रखिए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में साथ ही जो जीके जीएस हो चाहे मैथ हो रीजनिंग है, सवाल बिल्कुल साथ ही बेसिक लेवल के आते, कठिन सवाल इसमें नहीं पूछे जाते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस किया होगा तो साथी ओके, चाहे आप 2019 का पेपर उठाइए, आप पिछले वर्ष का एग्जाम उठाइए, देखिए उसमें जो सवाल पूछे गए थे बिल्कुल जो आप इसमें तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वही सारे प्रश्न साथ ही बार बार पूछे गए थे। 2019 में तो भाई मज़ा ही आ गया था, जिनका पेपर रहा होगा और जिनका तैयारी बहुत अच्छा रहा होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी। भाई पल्लवों की राजधानी कौन थी, तो कांचीपुरम थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। उपन्यास द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो याद रखिए दोस्त अरविंद अडीग हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। तो साथ ही भारत में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। तो याद रखिए तो ज्वार है, पवन है और सौर ऊर्जा है। ये तीनों भारत में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपलब्ध हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। शाओमी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है। बताइए दोस्त शाओमी का स्पेलिंग आप ध्यान से देखेंगे साथ यही है। तो शाओमी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है। तो याद रखिए SUV7 है, SU7 है दोस्त। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए पेमा यांग्स मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है।
बताइए दोस्त, पेमायांग्स मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्त, एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए लुइस कैरोल है। यहाँ से सी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? बताइए, काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? तो भाई याद रखिए गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? बताइए, किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त याद रखिए डॉक्टर कनक रेलवे जी को। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? निम्न हिमालय, महाभारत श्रेणियाँ, या बाह्य हिमालय, या बृहत् हिमालय क्या बोली जाती है? तो भाई याद रखिएगा हिमालय पर्वत की जो सबसे उत्तरी श्रेणी है उसे बृहत् हिमालय कहते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। अकबर की शासन सभा यानी सिंहासन कहाँ पर थी, किस शहर में थी साथी? बताइए, अकबर की जो शासन सभा थी सिंहासन, तो भाई याद रखिए आगरा में थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, आर्थिक संदर्भ में वैश्वीकरण देशों के बीच तेजी से किसकी प्रक्रिया है ये? बताइए दोस्त, जो आर्थिक संदर्भ में वैश्वीकरण देशों के बीच तेजी से किसकी प्रक्रिया होती है? भाई याद रखिए एकीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 57। घूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताइए, घूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो भाई काफ़ी जी सवाल ये राजस्थान राज्य का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का टारगेट है इस बार हम लोग का, तो क्योंकि देखिए एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो हर एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसको हम देख लें और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। 10 दिन बाद अपना साथी आप लोग एग्ज़ाम सिटी एग्ज़ाम डेट चेक करना स्टार्ट कर लेंगे, जो कि स्टेटस आ जाएगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं। कैसे होगा हम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बता देंगे। देखिए, सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? भाई सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? तो आपको मालूम होगा निजाम खान था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? बताइए, तो भाई याद रखिए पूर्णिमा श्रावण मास के समय। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा श्रावण मास में। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 60। गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बताइए दोस्त, गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1998 या 1997, 1996 या 1995 में? तो भाई गूगल सर्च इंजन लॉन्च किया गया था 1998 में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाई हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? याद रखिएगा प्रत्यस्थता से है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? भाई प्रतिबाधा कौन रोकता है सर जी? ओम। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। चार मीनार स्मारक कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, चार मीनार स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, गलत युग्म को पहचानिए। उस्ताद अल्लाह रखा खान बिल्कुल तबला के वादक थे, ठीक है। रविशंकर सितार के वादक थे।
मोगूबाई कुर्दिकर गायिका थी, बिल्कुल ठीक है। उस्ताद बिलायत खां, लेकिन दोस्त जो सरोद है ना, ये उस्ताद बिलायत खां ये सितार वादक थे, ना कि सरोद के थे, ये सितार वादक थे, याद रखिएगा। तो यही आपका गलत युग्म है, डी ऑप्शन। उस्ताद बिलायत खां का संबंध सितार वादक से है, सरोद खान से संबंधित ये नहीं है। ओके, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? बताइए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य जो कि पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त कर लेते हैं? भाई केरल राज्य है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो मुजफ्फरपुर को। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल साथी भारत के किस विद्रोह से संबंधित है? कहाँ का नेतृत्व कर रही थी ये? तो सिपाही विद्रोह की, 1857 की। डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना किसके रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्त, पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना, इस योजना को किसके रूप में जाना जाती है? तो भाई याद रखिएगा, आवर्ती के रूप में जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। विलियम कॉनराड रॉन्टेगर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो साथी विलियम कॉनराड रॉन्टेगर ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा, एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम कॉनराड रॉन्टेगर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित कर देता है? तो भाई अनुच्छेद 19 करता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71। भारत की वस्तु और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? बताइए, भारत की वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी के अध्यक्ष भाई वित्त मंत्री हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि यह वर्णन करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बिल्कुल जरूरी होना चाहिए? तो सर जी अनुच्छेद कौन सा, 93 ऑप्शन है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 93 साथी। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसे यारलुंग संगपो के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्त, किसे यारलुंग संगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है? बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? तो भाई कौन सा, उकेर कप। भाई उकेर कप नहीं होगा भाई, उबेर कप होता है। कौन दोस्त, उबेर कप होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उबेर कप। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 75। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बताइए दोस्त, आईपीएल में साथ आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? क्या आप बता सकते हैं आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इस सवाल का राइट आंसर बताइए। राजस्थान ने पहला आईपीएल जीता था। एक बात याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान शेन वॉर्न थे उस टाइम कैप्टन उस टीम के, राजस्थान के। तो सबसे अधिक आईपीएल में शतक किसने लगाया? तो विराट सर जी ने लगाया, विराट कोहली ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल आज 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का आज की सेशन से 75 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा? उम्मीद करूँगा दोस्त आज का सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद किया होगा। यदि आपका टारगेट साथी जीके जीएस में 50 लेना है तो डेली साथी आप हर एक प्रश्न जो हम क्वेश्चन कराते हैं उसको काफ़ी अच्छी तरीके से देखना है और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना है। ओके दोस्त, कोई भी आपके मन में डाउट चल रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।
तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को 4 PM पे एक और मैथ क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।